अक्सर हम बचपन की कहानियों को बस कहानियां समझकर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती। उनमें इंसानी फितरत के बड़े गहरे सबक छुपे होते हैं। तो आइए आज ईमानदार लकड़हारे की इसी मशहूर कहानी की तहों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। कहानी में जाने से पहले जरा सोचिए, अगर किसी की कोई बहुत मामूली सी रोजमर्रा की चीज खो जाए और उसके बदले में कोई अनमोल कीमती चीज पेश की जाए तो क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, दरिया के किनारे। यहाँ जिंदगी बहुत सादा है, लेकिन इसी दरिया में एक ऐसी आजमाइश छुपी है जो एक शख्स की पूरी जिंदगी बदल देगी। और यहीं हमारी मुलाकात होती है रामू से, जो इस कहानी का हीरो है। तो ये है रामू, एक गरीब लकड़हारा। उसके पास था ही क्या, एक छोटी सी झोपड़ी और रोजी रोटी कमाने के लिए एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी दौलत थी वो थी उसकी ईमानदारी और मेहनत। और वो कुल्हाड़ी, वो उसके लिए सिर्फ एक औजार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो उसकी उम्मीद थी, उसका खाना, उसकी जिंदगी, सब कुछ। उसके अपने अल्फाज में, ये कुल्हाड़ी हमें खिलाती है, ये मेरी उम्मीद थी, मेरा खाना, मेरी जिंदगी। सोचें, एक मामूली सी चीज किसी के लिए कितनी कीमती हो सकती। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। छपाक, एक लम्हे की गफलत और इसकी जिंदगी का वाहिद सहारा, वो कुल्हाड़ी, सीधा दरिया की गहराइयों में जा गिरी। ये सिर्फ एक कुल्हाड़ी का गिरना नहीं था, ये इसकी पूरी दुनिया का डूब जाना था। जैसा कि उसने कहा, जो कुछ मेरे पास था वो उसके साथ चला गया। यहां रामू की दुनिया तो जैसे खत्म हो गई, लेकिन जैसा कहते हैं ना, किस्मत का खेल अभी बाकी था। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां रामू की सच्चाई का, उसकी ईमानदारी का असल इम्तिहान होने वाला था। रामू तो बस अपने नुकसान पर रो ही रहा था कि दरिया में अजीब सी रोशनी फैलने लगी। पानी जगमगा उठा और इसके सामने एक मेहरबान देवी नमूदार हुई। उसने रामू के सच्चे आंसू देख लिए थे और वो उसकी मदद करने आई थी। तो देवी ने रामू को परखा। पहले एक सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी दिखाई, लेकिन रामू ने क्या कहा? नहीं माँ, मेरी तो बहुत सादा और पुरानी है। फिर चांदी की कुल्हाड़ी पेश की, जवाब फिर वही, नहीं माँ, ये मेरी नहीं है। और आखिर में जब उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी सामने आई तो उसकी आंखों में जो सच्चाई की चमक थी ना, हाँ यही मेरी है, आपका बहुत शुक्रिया। और इस सच्चाई का सिला देखिए, देवी उसकी ईमानदारी से इतनी खुश हुई कि न सिर्फ उसकी अपनी कुल्हाड़ी लौटाई, बल्कि वो सोने और चांदी वाले भी उसे तोहफे में दे दी। सोचने की बात है, झूठ बोलकर अमीर बनने का मौका था, लेकिन उसने सच्चाई का रास्ता चुना और उसे उसकी सोच से भी ज्यादा मिला। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां साया भी तो होता है। रामू की ईमानदारी की कहानी के बाद अब कहानी में एंट्री होती है लालच की, और इस लालच का नाम है कालू। अब रामू के किस्मत बदलने की खबर तो गांव में आग की तरह फैल गई। हर तरफ उसी के चर्चे थे। लेकिन जब ये बात कालू ने सुनी तो उसके दिमाग में ईमानदारी का ख्याल नहीं आया। नहीं, उसके लालची दिमाग में एक नया मंसूबा बनने लगा। फर्क देखें दोनों में, एक तरफ रामू का सच्चा दुख था कि मेरा तो सब कुछ चला गया, और दूसरी तरफ कालू की मक्कारी कि भाई मेहनत कौन करे जब एक झूठ से ही काम बन सकता है। तो कालू साहब भी पहुंच गए उसी दरिया पर और अपने मंसूबे के मुताबिक जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकी और शोर मचाकर रोना शुरू कर दिया। सब कुछ ऐन रामू की नकल थी, लेकिन जज्बात सारे नकली थे। जैसे ही देवी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, कालू तो जैसे पागल हो गया। एक सेकंड भी नहीं सोचा, फौरन चिल्ला उठा, हाँ हाँ माँ, यही है, यही मेरी कुल्हाड़ी है, ये मेरी है। इसने ईमानदारी के इम्तिहान को पहली ही कोशिश में फेल कर दिया। तो अब वक्त आ गया है हिसाब किताब का। हर अमल का एक अंजाम होता है, और इस कहानी में भी नेकी और बदी दोनों को अपना अपना फल मिलने वाला था। कालू के झूठ ने देवी की मेहरबानी को गुस्से में बदल दिया। उनकी आवाज में सख्ती आ गई, ए बेवकूफ आदमी, ए लालची झूठे, याद रख, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। और बस वो सोने की कुल्हाड़ी गायब और कालू हाथ मलता रह गया। तो कहानी का पूरा निचोड़ बहुत साफ है। रामू, जिसकी पहचान ईमानदारी थी, उसने झूठी दौलत ठुकराई और सब कुछ पा लिया। और कालू, जो लालच की मिसाल था, उसने झूठ बोला और जो पास था वो भी खो बैठा। मतलब साफ है, जैसी नीयत वैसी बरकत। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? यही कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी है।
एक ऐसी चीज जो सोने से भी ज्यादा चमकती है। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि एक अच्छा किरदार वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए। कहते हैं ईमानदारी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है, लेकिन जब लालच का रास्ता आसान दिख रहा हो, जब झूठ बोलना फायदेमंद लग रहा हो, तब ईमानदारी पर कायम रहना कितना मुश्किल हो जाता है। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें आईना दिखाती है।